हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रवि क्रॉप प्रोडक्शन का 2025 का फोर्थ सेमेस्टर का पेपर हो चुका है। तो उसका सॉल्यूशन लेकर हम आए हैं, जो कि सटीक और बहुत ही स्पीड में सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में हरितकांत से कौन अधिक संबंध है? तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, खाद्य और कृषि उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सन 2023-24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, 332.22 अगला क्वेश्चन, भारत में सन 2023-24 में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य? तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में सिंचाई की प्रथम क्रांति का अवस्था? तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीड्रिल द्वारा देर से बोए जाने वाले गेहूं की बीज दर क्या है? तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में कंडवा रोग कारक है? तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की फसल में सिंचित दशा में समय से बुआई करने पर एनपीके दिया जाता है? तो इसका आंसर नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चने में उकठा रोग किससे होता है? तो इसका जो आंसर नंबर डी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चने में गांठों के निर्माण को बढ़ाने वाला तत्व? तो इसका जो आंसर नंबर डी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चने की कौन सी प्रजाति विल्ट प्रतिरोधी है? तो इसका जो आंसर नंबर आपका डी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चने में किस अवस्था पर सिंचाई नहीं करनी चाहिए? तो इसका आंसर नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जई की छिड़काव विधि से बुआई करने पर बीज दर? तो इसका जो आंसर नंबर ए है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंट प्रजाति है? तो इसका आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डी कंडोर के अनुसार जई की उत्पत्ति स्थान? तो इसका जो आंसर नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मटर सबसे अधिक किस राज्य में पैदा होती है? तो इसका आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरभजन किसकी प्रजाति है? तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर नंबर जो ए है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक प्रजाति है? तो इसका आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवरोधी प्रजाति है? तो इसका आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समय से बुआई करने पर काबुली चना की बीज दर? तो इसका आंसर नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलसी का उत्पत्ति स्थान? तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोहरे उद्देश्य से अलसी के लिए नाइट्रोजन की सिफारिश की जाती है? तो इसका आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिहार्मिंग प्रक्रिया की जाती है? तो इसका आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भवानी प्रजाति है? तो इसका आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड सूरजमुखी की बीज दर होती है? तो इसका आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, BSH1 प्रजाति है? तो संकर सूरजमुखी की प्रजाति है? आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छोटे आकार के बीज वाली अलसी का उत्पत्ति स्थान? तो इसका आंसर नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदु प्रजाति है? तो इसका आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा, मसूर की। अगला क्वेश्चन, गन्ना सबसे अधिक किस राज्य में पैदा होता है? तो इसका आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डोलमा प्रजाति है? तो इसका जो आंसर नंबर बी है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सामान्यतः उगाई जाने वाली सरसों की प्रजाति? तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरसों में सफ़ेद धब्बे किस रोग से होते हैं? तो इसका आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम सल्फर की आवश्यकता किस फसल को होती है? तो उसका आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड का सस्ता स्रोत है? तो इसका आंसर नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेशे वाली फसल है? तो इसका आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन, अलसी से प्राप्त होता है? तो इसका भी आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, सभी कुछ। अगला क्वेश्चन, टॉपिंग प्रक्रिया संबंधित है? तो इसका आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निपिंग प्रक्रिया संबंधित है? तो ये चने से, आंसर नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क पदार्थ के आधार पर जई में क्रूड प्रोटीन होती है? तो इसका जो आंसर नंबर बी है आपका सही हो जाएगा, 13.14%। अगला क्वेश्चन है, बरसीम बीज को उपचारित किया जाता है? तो इसका आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा, राइजोबियम ट्राइफोलियाई कल्चर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बरसीम की बीज दर तो होती है 20 से 25 किलोग्राम? ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बरसीम की प्रजाति है? तो ये उपरोक्त सभी जो है बरसीम की प्रजातियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, बरसीम के चारे की उपज? तो इसका आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 800 से 1100 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, लूसन की जल मांग? तो इसका आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 858 लीटर पर किलोग्राम शुष्क पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, दलहन में खरपतवार नाशी दिया जाता है? इसका आंसर नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा, पेंडामिथिलीन। अगला क्वेश्चन है, गन्ना की अर्धशाली फसल की जलमांग होती है? इसका आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 400 से 450 सेंटीमीटर पर हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, लाल सड़न रोग संबंधित है? तो गन्ना से संबंधित है, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। अप टू डेट प्रजाति है? तो ये आपकी आलू की वैरायटी है, आपका सही हो जाएगा। रेट्यूनिंग संबंधित है? तो ये गन्ना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है बीटी कपास को किससे बचाव के लिए विकसित किया गया? तो यहाँ पर बालवाम से बचाव के लिए आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जौ किस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से उगाया जाता है? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, शराब निर्माण। अगला क्वेश्चन है चना में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन से जीवाणु सहायक होते हैं? तो उसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है जौ की आदर्श बुआई की गहराई कितनी होती है? तो उसका आंसर नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 3 से 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आलू में कंद बनने के लिए उपयुक्त तापमान? तो वैसे तो 17 होता है, लेकिन यह 15 से 20 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आलू बीज में सुप्तावस्था तोड़ने के लिए कौन सा वृद्धि नियामक प्रयोग किया जाता है? तो इसमें GA3 यानी जिबरेलिक एसिड, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ब्लैक हार्ट, ये आलू से संबंधित है और खराब वायु संचार के कारण हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गन्ने की बंधाई किस लिए की जाती है? तो गन्ने की बंधाई गन्ने को गिरने से बचाव के लिए, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गन्ने के रस में चीनी की मात्रा के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसकी जांच के लिए रेफ्रेक्टोमीटर, आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पालमपुर वन प्रजाति है, तो ये जई की प्रजाति है, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। ये आपके सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। और जो हमने आपको कल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए थे उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम में एस्टे सेम टू सेम आए हैं। ऐसे ही हर सेमेस्टर के हर एग्ज़ाम के पेपर का सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को देखें और दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।